ये देखिए जी, मज़ेदार सा कॉर्न सूप बन के तैयार है। अच्छा, इसमें जो नॉर्मल पीने वाले हैं, जो कम मसाला पीते हैं, उनके लिए तो सब कुछ है, कुछ मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा शार्प पीती हूँ, तो मैं अपने लिए डालूँगी थोड़ा सा चिली सॉस, ठीक है, और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, ठीक है। अब ये देखें जी, बेहतरीन सा सूप बन के तैयार है। आप भी पीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। नमक की इसमें ज़रूरत नहीं है चिकन पाउडर के बाद। और आपको मैं पहले मैं इसकी एक दो पिक्चर्स लेके फिर आपको बताती हूँ इसका टेक्सचर पी के, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ और ये कितने मज़े का बना है। ये देखिए, देखिए कॉर्न्स, चिकन, सब चीज़ देख रहे हैं कितने अच्छे से उससे आ रही है। और कंसिस्टेंसी भी देखें, बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे किसी अच्छे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में होती है। तो आप भी खाइए, इंजॉय कीजिए, इस सूप को पीजिए, बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। सबीन और नौशीन, आप दोनों की फरमाइश मैंने पूरी कर दी है। आप बना के मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। ये चिकन कॉर्न सूप के लिए हमने हाफ ब्रेस्ट चढ़ा दी है। 6 कप के लिए हाफ ब्रेस्ट ज़्यादा है, हम क्वार्टर ब्रेस्ट यूज़ करेंगे और हाफ कप के करीब कॉर्न्स यूज़ करेंगे। कॉर्न्स भी ये चढ़ गए, ठीक है ना। और ये जो है हम क्वार्टर ब्रेस्ट, इसका आधा इस्तेमाल करेंगे। 6 कप के लिए मोर देन इनफ, ठीक है। बाकी स्टॉक निकालना मैंने आपको बता दिया है। स्टॉक भर भर के हमने बोतलों में रख दिया है। और फिर मैं आपको बताया जैसे कि 4 तरह के सूप बनाए बताऊंगी। तो टू बिगिन विद चिकन कॉर्न सूप, ओके। ये देखिए, ये चिकन हो गया, वेरी हॉट, ये मैंने निकाल लिया। और ये कॉर्न मेरे पास पहले से उबले हुए थे, तो उसको मैं फ्रीजर से निकाल के गर्म कर रही हूँ। अब मैं स्टॉक डालूंगी। बेटा मुझे स्टॉक दो, ढक्कन खोल के दो, स्टॉक, ढक्कन खोलो। मैंने आपको जैसे यखनी बताई थी कि ये 6 कप का है, 1.5 लीटर की बॉटल है। मैंने आपको बताया था फ्रीजर में उठा के रख दें। फिर थोड़ा सा मैं रोक लूंगी क्योंकि हमारे अफराद बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये देखें इतना सा रोक लिया है कॉर्नफ्लावर घोलने के लिए। अब मैं इसको चॉपराइज करती हूँ। इसके अलावा जो मसाले मैं डालूंगी, ये असल में मेरे नेबर्स सारों की बहुत ज़ोरदार फरमाइश पे बन रहा है। ये मैंने हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर लिया है। पहले तो 1 टेबल स्पून मैंने लिया चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर, हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है और 1 टीस्पून लिया है मैंने गार्लिक पाउडर, ठीक है। और ये स्टॉक मैंने चढ़ा दिया है। ये तकरीबन 5 से 6 कप बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। 1 अंडा इसमें पड़ेगा, ठीक है। चिकन ये जो मैंने दिखाई है, इसको मैं चॉपराइज कर रही हूँ, वो भी आपको करके दिखाती हूँ। और इसको मैं 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच सिरके के साथ डाइल्यूट करूंगी और इसमें मिलाऊंगी। और 1 एग डालेंगे, कॉर्नफ्लावर डालेंगे, ठीक है। तो ये स्टॉक चढ़ गया, आंच इसको बहुत धीमी आ रही है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। इतनी देर में मैं चिकन और कॉर्न्स जो है वो चॉपराइज करती हूँ। देखिए, वो आधा कप कॉर्न्स है जो मैं बॉईल कर रही थी, इसको पहले मैं चॉपराइज करूंगी। और जो आधी मुर्गी मैंने बॉईल की थी उसकी क्वार्टर लूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मुर्गी इसमें मजेदार नहीं लगती है, ठीक है। तो पहले कॉर्न चॉपराइज कर लूं, फिर इसमें चिकन डालती हूँ। कॉर्न चॉपराइज हो गया। अब ये चौथाई टुकड़ा चिकन का, इसको भी एक हाथ चलाएंगे, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए चिकन और कॉर्न्स हो गए चॉपराइज। अब इसको मैं स्टॉक में डाल रही हूँ। ये देखिए, ये 4 जो मसाले थे, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और गार्लिक पाउडर, तो वो बेटा मैं सोया सॉस और सिरका दो, खोल के दो बेटे। ये 2 टेबल स्पून और सिरका डालूंगी, ये 2 टेबल स्पून। इसको हम करेंगे मिक्स, ठीक है। मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे, ये सूप है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आपने गौर किया होगा मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक ना डालने की वजह यह है
कि बाज़ औक़ात सॉसेस में नमक तो हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर सूप पिया नहीं जाता। सोया सॉस में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम जब कॉर्नफ्लावर और अंडा वगैरह डाल देंगे तो इस सूरत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, वरना आप 1 टेबल स्पून कर लीजिए इसे। वो पर येलो लाइट जल रही थी, मेरे ख्याल से इस वजह से आपको शेड थोड़ा डार्क लगा। अब देखिए एग्जैक्टली वही शेड आ गया है कि जो मेरे घर बना था उस दिन सूप, और आप सबको बहुत पसंद आया था। तो अभी इसके बॉयल होने का इंतजार कर रहे हैं। ये बॉयल हो जाए तो फिर इसमें एग डालते हैं, एग के बाद कॉर्नफ्लावर डालते हैं, एंड द सूप इज रेडी टू सर्व। इट्स वेरी इजी। अगर आपने पहले से यखनी बना के रखी हुई है तो सूप बनाना 10 मिनट का काम है। ये देखें, अभी इसमें मैंने अंडा डाला है, कि आपको जो झाग नजर आ रहे हैं अंडे का, ठीक है ना, हल्का सा ग्रैन्यूल्स इसके बन जाए। इसको भी साफ करके डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें देसी अंडा डाला है, आप चाहें तो नॉर्मल अंडा भी डाल सकते हैं। अभी जरा सा खोलने लगेगा, कॉर्नफ्लावर घुला रखा है, फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी। एक्चुअली आंच देखिए ना होने के बराबर है, इतनी हल्की आंच है कि उसकी वजह से सूप का बनना भी मुश्किल हुआ है। उसको खौल आ जाए सही से। अंडा डाल दिया मैंने, 1 अंडा डाला है, ठीक है, 6 बाउल्स में 1 अंडा डाला है। अंडा आपकी मर्जी है, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये इसको खौल आने लगे तो फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसमें हल्का हल्का खौल आना शुरू है ना, मैं बहुत कम करके डालूंगी। ये देखिए, ये है 4 टेबल स्पून। अभी फिलहाल मैं ये डाल रही हूँ, और ये डाल के देखती हूँ कि ये कितना गाढ़ा होता है। ठीक है ना, इसको हम चलाते हैं। 4 टेबल स्पून मेरा ख्याल में स्मोद है ना, शायद थोड़ी सी और जरूरत पड़े, लेकिन मेरा ख्याल में ये स्मोद है ना। ये इसका जो पानी बचा था वो डाल रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके खौल का इंतजार करेंगे। 6 कप में 4 हीप फुल टेबल स्पून जो होते हैं स्मोद एंड एनफ। अब इसके जरा से उबलने का इंतजार करेंगे। देखिए, हल्की हल्की भदक आनी शुरू हो गई। आंच बहुत हल्की है। सूप तेज आंच पे बहुत अच्छा बनता है, लेकिन क्योंकि हल्की आंच है तो इसलिए देखिए, आप देख रहे हैं बारीक बारीक हमने पानी में डाला था, तो चिकन और जो अंडा है उसके बारीक बारीक रेशे सारे आए हैं। ठीक है ना, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। अब इसको थोड़ा सा खौल और आ जाए, 1 से 2 मिनट, और सूप हमारा तैयार है। कौंदिमा उसके बना के रखा करें। बस चिकन कॉर्न सूप ऐसे ही बनता है जैसे मैंने बनाया है। यखनी की रेसिपी में शुरू में उसकी वीडियो डाल दूंगी, और हर सूप से पहले डालूंगी। इंशाल्लाह आपको 19B थाई सूप और हॉट एंड सार वेजिटेबल सूप इसी स्टॉक में, और इसके अलावा कोरिएंडर सूप हरे धनिए के साथ वो सब बनाना सिखाऊंगी। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मिलने वालों में अपने प्यारों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, मेरे व्यूज बढ़वाइए। आइए अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तैयार हो चुका है, इसको हम बाउल में निकालते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं।